ये पैसे की लड़ाई है, ना कि तपस्या की, ना किसी चीज की भी। ये लालच था इसमें कुछ, जिससे नीचा देखना पड़ा। और नाथ संप्रदाय के प्रति लोगों की एक किस्म की घृणा की भावना फैलेगी अगर किसी एक के ऊपर नहीं, ये सबके ऊपर उंगली उठे है। इसका मतलब तो कि हर महीने नारी जाति 5-7 दिन गंदी रहे है। तपने का माध्यम पैसा कभी नहीं हो सकता, और जब पैसा ही माध्यम है तो फिर वो तपस्या नहीं। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय भगवान डुंडवा की तरफ से नमस्कार। डुंडवा गांव में आज एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन हुआ। स्वर्गीय बलबीर सरपंच के बेटे काला सरपंच ने एक मकान के मुहूर्त के ऊपर सारे गांव को, पूरे 6 गांव को और पूरे सीमा समाज को बुलाकर पूरे हरियाणा से, देश प्रदेश से हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। आज हमारे साथ में पहुंचे हैं उजाना के पीर राजनाथ जी। आदेश गुरु जी। आदेश जी। सर्वप्रथम तो हरियाणा केसरी न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को, सभी साथियों को हमारा शुभ आशीर्वाद, शुभ साधुवाद, आदेश आदेश, प्रणाम प्रणाम। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है तपने का जी, और उस तपने के ट्रेंड से आपसी जो तनाव है, जो जहाँ भी कोई साध्वी है, जैसे हमारे एक नजदीक की साध्वी है राजनाथ जी, कंचननाथ जी, वो तपने के लिए डाकल गांव में बैठती है जी। और डाकल गांव में बैठने के बाद जब 31 दिन के बाद तब पूरा हो जाता है जी, और तब पूरा होने के बाद अच्छे से भंडारे का समापन भी हो जाता है जी। तो आरोप प्रत्यारोपों की इतनी बड़ी झड़ी लगती है कि देश और प्रदेश उस चीज को सुन के बवाल खड़े हो जाता है। तो साधु संतों पे, नाथ संप्रदाय पे इसका कितना असर है और कितना पाखंड था मायने में, और ये कितना सही था? देखिए, ऐसे तो बहुत से साधुओं ने तपस्या की है, अब की बार भी की है, करते आ रहे। पर जो ये मामला सामने आया, इसको मैं कहीं ये भी देखता हूं कि ये लालच था इसमें कुछ, जिससे नीचा देखना पड़ा। और नाथ संप्रदाय के प्रति लोगों की एक किस्म की घृणा की भावना फैलेगी अगर ऐसे बार बार ये करते रहे तो। इनका ये अच्छा नहीं है। हमारा तो ये होता था कि भाई किसी ने तपस्या करनी है, किसी ने जल धारा करनी है, किसी ने पंचधूनी करनी है, चलो वो अपनी अपनी हठ योग के माध्यम से आवे है। पर फिर भी जब ऐसी जगह जहाँ तपस्या हो रही हो, साधु तप कर रहे हो, भजन भोजन कर रहे हो, वहाँ ये पैसे का लालच, वहाँ ये पाखंड का रूप धारण कर ले हुआ है। गुरुजी, आपको रोकना चाहूंगा, इसमें इतना बड़ा इश्यू बन जाता है, सिर्फ पैसा पैसा चलता है। हमने साध्वी जी से ये भी पूछा था कि तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? क्योंकि पैसा, तपना का माध्यम क्या पैसा था? तपने का माध्यम पैसा कभी नहीं हो सकता, और जब पैसा ही माध्यम है तो फिर वो तपस्या नहीं। दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। तपस्या त्याग है और पैसा लालच है। वो लालच वंश की गई तपस्या फलदायी तो होगी नहीं, लोगों को भ्रांति में डालेगी, और भ्रांति में डाल के आपस में भाईचारा बिगड़ेगा, और बिगड़ता भाईचारा कहीं ठीक नहीं। क्या आप उस भंडारे में, आपको न्योता दिया गया, क्या आप उस भंडारे में शामिल हुए जी? मेरे को निमंत्रण था, चिट्ठी आई थी, पर मैं उसमें शामिल नहीं हुआ। गुरुजी, एक और संदेश है। साध्वी देवा ठाकुर है, जो अपने ब्रास गांव से, देवा धाम से है जी। उन्होंने 3 दिन से बयान रिलीज किया है और मीडिया के माध्यम से बहुत तेजी से बयान में रिलीज हो रहा है। वो सरपंच ने तप के दौरान ये बोल दिया कि साध्वी 31 दिन का तप नहीं कर सकती, क्योंकि मासिक धर्म आ जाते हैं, जिससे ये भ्रष्ट हो जाता है। कितने मायने में सरपंच का बयान सत्य है जी? देखिए, इसको अगर तपस्या करने वाला साधु संत या कोई भी, माई हो चाहे नर हो चाहे नारी हो, इसमें तपस्या भंग होने वाली तो कोई बात है नहीं। क्योंकि आज भी कामाख्या देवी में अगर आप देखो, हर मास मासिक धर्म आवे। कामाख्या को हर मास 3 दिन मासिक धर्म आवे, क्या वो अपवित्र हो जावे? साध्वी देवा ठाकुर कहते हैं कि सरपंच के ऊपर FIR होने चाहिए, कितना सही है जी ये? देखिए, उसने कह दिया भोलापन में, उसको समझा देना चाहिए इस बारे में कि सरपंच को या साध्वी को? सरपंच को। ठीक है जी। सरपंच को ये बात समझा देनी चाहिए, जो तथ्य तू लेकर बोलिया वो सही नहीं है।
क्योंकि यह है एक ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मचार्य स्वरूप संप्रदाय। अगर ब्रह्मचार्य है और फिर भी मासिक धर्म आवे है तो अपवित्र नहीं, हो पवित्र है। अभी पहले कोतकला डेरे में भी बात चला जी, फिर अब डाकला जो बाणा से उठ के डाकण तपने के लिए शादी भी गई जी, तो ये तो एक ट्रेंड बन गया जी। शिक्षा का क्षेत्र तो पीछे जी, जी। और जो ये तपने का क्षेत्र आगे चला गया जी, इससे कितना संदेश आएगा जी समाज के ऊपर जी? देखिए, कुछ लोगों को तो तपस्या का मालूम ही नहीं तपस्या क्या है, और जिनको मालूम है वो इससे बैक हो गए हैं, क्योंकि सबने गोसे ला लिए। हर गांव में 2-2, 3-3, 4-4 धूणियाँ बैठ गए। इसका उनका अगर मायना ही सही नहीं है, वो मायने में एक पैसा बटोरने पर चल रहे हैं, और पैसा बटोर के भी कहाँ ले जाएंगे, सिवाय उनके दिमाग की भ्रांतियां पूरी होंगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। और लोगों का पैसा बर्बाद होगा। वही पैसा अगर शिक्षा पे, शिक्षा क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, या कोई तालाबों पे, गांव के सुधार में, मंदिर पे, मस्जिद में, जहाँ भी लग जावे तो वो शोभा देवे। और जो इनके पास ये इस तरीके का पैसा चला जावे है, तो आज ये लड़ाई आप लोग देख ही रहे हो। ये पैसे की लड़ाई है, ना कि तपस्या की, ना किसी चीज की भी। दोनों साइड से कुछ न कुछ गलत देखने को मिला है। गुरुजी, एक साध्वी ने बयान दिया था तप के दौरान, किसी मीडिया वाले ने पूछ लिया कि इस तप से क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा कि मच्छर मक्खी खत्म हो जाएंगे, साथ में अगर किसी को बच्चा पैदा नहीं होता बच्चा पैदा हो जाएगा, किसी ने नौकरी नहीं मिलती नौकरी मिल जाएगी। कितना देश को गुमराह किया गया जी, इसके प्रति मतलब क्या संदेश है जी? ये तो बहुत ही गुमराह करने वाली बात है कि मच्छर खत्म हो जावे, मक्खी खत्म हो जावे। मच्छर मक्खी खत्म होंगे सफाई रखने से, स्वच्छता ले आने से, अपनी गलियां साफ करने से, अपना चिक्कड़ साफ करने से। ये मच्छर मक्खी को खत्म करने वाली तपस्याएं नहीं है, ये तो बढ़ाने वाली, ये तो बढ़ा दी इन्होंने। आखिर में आप सरपंच के बारे में, जो सरपंच ने बयान दिया, साध्वी देवा ठाकुर कह रही है कि मैं महिला आयोग के पास जाऊंगी और मैं FIR करवाऊंगी जी, तो आप उनके बारे में साध्वी देवा ठाकुर के बयान को कितना सही मानते हो और सरपंच की बात को कितना गलत मानते हो? अगर नारी जाति के बारे में मान लो सोचा जावे तो वो शब्द गलत थे, और उनका गुस्सा होना भी जायज ही है, क्योंकि किसी एक के ऊपर नहीं, ये सबके ऊपर उंगली उठा है। इसका मतलब तो कि हर महीने नारी जाति 5-7 दिन गंदी रहे है जी, उसको गंदे बताया उसने। ये तो प्रकृति का नियम है, नियम की प्रक्रिया वो शुरू हुए है तो होएगी, इसमें क्या संख्या है। वो कोई ऐसा थोड़ा है कि भाई कोई भी, जब मैं एक उदाहरण आपको सबसे बड़ा दे रहा कि कामाख्या देवी को आज भी 3 दिन, कामाख्या देवी पूरी दुनिया की देवी है, उसको भी आज भी 3 दिन वही मासिक धर्म आवे, और लोग बड़े खुश होकर उस मासिक धर्म का अपना तिलक करें। अच्छा जी, हाँ। पीर राजनाथ जी, आप ये बताएं खुले शब्दों में, जो ये तप चला था, साध्वी ने जो तप स्टार्ट किया था, एक इसकी साथ में वीडियो वायरल हो रही है बहू काले की, उस गाने के ऊपर, जो बहुत अशोभनीय है साधु समाज के लिए, वो बिल्कुल क्लियर है। वो साध्वी देवा ठाकुर ने उसके ऊपर भी सवाल उठाया है। तो आप इसके बारे में अंत में, इस जो तप किया था, इसको कितना पाखंड मानते हैं और कितना सही मानते हैं, सही खुले शब्दों में बताएं जी, ताकि समाज को मैसेज आए। देखिए, आगे ऐसा ना हो। मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब, इसमें ऐसे तो तपस्या तो दुनिया ने करी है, बहुत से साधुओं ने करी है, लोगों ने, भक्तों ने भी करी है। इसमें पाखंड ज्यादा और तपस्या कम दिखाई दे रही थी। अच्छा, पाखंड कम, पाखंड ज्यादा और तपस्या कम दिखाई दे रही थी, क्योंकि अगर उनसे पूछा जावे कि धूना क्या है, धूने का मुख किधर है, धूना किस दिशा में लगाया जावे, किस दिशा में बैठा जावे है, तो वो कोई भी नियम लागू नहीं था इनके ऊपर, नियमानुसार नहीं था जी, ये कोई नियम ही नहीं था जो इनने तपस्या करी। इनकी तपस्या थे तो अगर समझदार साधुओं में
या जो इन चीजों के ज्ञानी हैं, तो उनमें ये संदेश गया कि ये तो बिल्कुल अनजान हैं। इनने तो देखा देखी 4 गोसे ला लिए, ठीक है, गर्मी में मर लिए या मार लिए लोग, 2 पीसे आए उन पर रोड़ा कर लिया, साधु भूखे गए, जिस बात की बात होया करे। किसी ने पूजा मिली, किसी ने ना मिली, ऊपर से ढाकल गांव में खर्चा भी करया तो उन्हें के ऊपर लांछन लग गया। उसमें एक पैसे का संदूक रखा गया था जी, पैसे का एक संदूक रखा गया था। उस संदूक में जी पैसे का जो दान पत्र बनाया गया, जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं, उसका अंत में ठेका चलता है। क्या ये सही था जी? इसमें कितने पैसे हो सकते हैं ठेका कर ले? ये बिल्कुल गलत था। और अगर त्याग था, तपस्या थी, तो पैसे का हाथ लाने की जरूरत ही नहीं थी। पैसा 5 समझदार अपने सेवक या गांव के लोग खड़े कर दिए जाते, भाई तुम इस पैसे ने संभालो, कितना आया कितना गया। पिछले दिन जो बच भी जाता खुआ प्या के, वो किसी शुभ कार्य में लगा देंगे, तो उनकी वाहवाही थी और तपस्या भी सफल हो गए जी। इनकी तो ना तपस्या सफल हुई, ऊपर से गांव की बेइज्जती, दूसरा इनकी बेइज्जती, बिल्कुल जी। और तीसरा मैं तो ये मानूं कि पूरा 3 जिला इस लाइट में आ गया। अंत में आप इस गांव ढाकल को जी और पूरे समाज को क्या शुभ संदेश देना चाहते हो जी? मैं तो ये शुभ संदेश देना चाहूँ, पाखंडियों से बचो और अपने भाईचारा बिगाड़ो मत। ठीक है, अब की बार तुम्हारे साथ अनजाने में होया, जान के होया, लालच वंश होया, आगे से ये चीज देख के सोच समझ के और जब कुछ करया करो, यूं करने में तो धोखा ही खाओगे।